Hello everyone, welcome back. This is question number 39 related to income from salary. So question है Dr. Rajkumar Sharma was appointed as a principal government college in 1st January 2017. तो 1st जनवरी 2017 को पोस्टिंग है और इसका असेसमेंट ईयर हमें 20 तक लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ग्रेड आपका जो करंट ईयर है उसमें आपने 21-22 लेना है, लेकिन आपके पास जो है क्वेश्चन यहाँ पे 2018 तक दिया होगा फिर। लेकिन अभी मैं जस्ट जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का वो मैं ले रही हूँ। 1st जनवरी 2017 तक के बीच उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। आपके पास अपॉइंटमेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 37,400 है एंड 1,250 उसको हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है। बेसिक पे उसकी 37,000 पर मंथ है जब उसने स्टार्टिंग ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद 2020 तक हम देखेंगे उसकी सैलरी कितनी है, यानी कि आपके पास 2019 और 20 की सैलरी कितनी बनेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 2017 की सैलरी उसकी जो है वो 37,400 हो जाएगी। 18 में आपने क्या करना है 1,250 प्लस कर देना है एंड देन उसकी सैलरी बन जाएगी 18 में 38,650 एंड 2019 में अगेन आप इस सैलरी में 1,250 प्लस कर दोगे इंक्रीमेंट का। 2019 में सैलरी बन रही है उसकी 139,900। अब हमने आपको पता है असेसमेंट ईयर हमारा 2019 एंड 20, तो आप देखेंगे कि इस ईयर का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगी उसकी? नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी इसको 1/1/2020 में। तो तब तक यानी कि 1/4/2019 से लेकर 2020 के बीच जो है वो आपके कितने मंथ होंगे? जैसे आपके पास अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ तक जो है वो आपका जनवरी का महीना भी आपने इंक्लूडिंग करना है। जनवरी तक आपके 10 मंथ हो रहे हैं, फरवरी और मार्च के 2 मंथ, तो 10 मंथ की जो सैलरी उसे मिल रही थी वो तो मिलेगी उसे 39 यानी कि 39,900 प्लस आप क्या करोगे इसमें, इस वाली सैलरी में जब ये फरवरी से मार्च वाली सैलरी होगी तो इसमें इंक्रीमेंट आपने प्लस कर देना है 1,250, यानी कि आपकी सैलरी इस ईयर होगी 41,150 41,150। तो 39,900 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी 3,99,000 और 41,150 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सैलरी निकल जाएगी 82,300। तो आपके पास जो बेसिक सैलरी यानी सैलरी अमाउंट होगा, तो सैलरी अमाउंट आपके पास कितना निकल के आएगा 12 मंथ का 3,99,000 प्लस 82,300 आपकी सैलरी होगी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी सैलरी 4,81,300 आपकी सैलरी हो जाएगी। तो उस पर्सन की सैलरी कितनी होगी 41,300 आपके पास सैलरी है। जो हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग से, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपके पास क्या है सैलरी है एंड ग्रेड पे दिया गया है एंड ग्रेड पे भी आपके पास कितना है 10,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो जाएगा 1,20,000 आपका ग्रेड पे हो जाएगा। सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस 1,200 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे 14,400 आ जाएगा। एंड ही कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है 4,000 पर मंथ है कंट्रीब्यूशन। तो
ये आपका 80C में क्वालिफाई हो जाएगा प्रोविडेंट फंड, यानी कि 48,000 आप 80C के तहत क्लेम कर सकते हो। अनदर वन है आपके पास सीसी, इसमें जो आपके पास सीसीए दिया है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड 36,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट है, जिसमें 1,000 आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मल्टीप्लाई बाय 12 साल के हो जाएंगे। मेडिकल अलाउंसेस फिक्स हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर दोगे। ही इज प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अकोमोडेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 15,000 पर मंथ है। एंड ड्यूरिंग द ईयर एक्टिव कंट्रोलर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिसीव्ड 8400 रेम्यूनरेशन, तो ये उसका जो 8400 है वो आपके पास इनकम टू अदर सोर्सेज का पार्ट है, अगर सैलरी के अलावा वो कहीं से अर्न कर रहा है। ही हैज पेड 20,000 कंट्रीब्यूशन टू लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो ये 80C में आ जाएगा। पीपीएफ में 66,000 ये डिपॉजिट कर रहा है, तो ये भी आपके पास 80C में आ जाएगा। तो देन हम क्वेश्चन करेंगे सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, तो सैलरी हमारे पास निकल के आई है 4,81,300। आफ्टर दैट आपके पास ग्रेड पे है, एंड ग्रेड पे कितना है 10,000 पर मंथ, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, ये निकल के आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद डीए बोला है 80%, किसका निकालना है 80%, दिस इज टू सैलरी प्लस ग्रेड पे का, तो सैलरी और ग्रेड पे को प्लस करना है, उसका 80% आप निकालेंगे, तब अमाउंट रिसीव होगा 4,81,040। आफ्टर दैट आपके पास क्या है, सीसीए है, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस है, जो 1,200 पर मंथ है, तो साल के आपके पास कितने हो जाएंगे 14,400, सो 14,400 आपने रिसीव करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास क्या है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 80C में यहाँ पे कर देती हूँ ऐड, 80C में आपके पास कितना आ गया 48,000 आ जाएगा प्रोविडेंट फंड का। इंटरेस्ट credited to 36,000 in provident fund, he is getting 1,000 entertainment allowances। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास मेडिकल अलाउंसेस है 750 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 9,000 के आपके पास मेडिकल अलाउंसेस होंगे यहाँ पे। मेडिकल अलाउंसेस के बाद आपके पास इनकम टू अदर सोर्सेज, उसको बाद में लेते हैं। वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आपके पास फिक्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फिक्स कितना किया हुआ है 15,000 पर मंथ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, यानी 1,80,000 आपने इसमें प्लस कर देना है, तो आपके पास ये ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में आप सारा अमाउंट सैलरी आपके ग्रेड पे डीए, सीसीए, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, और जो भी आपके पास रेंट फ्री हाउस की वैल्यू है उसको प्लस करके आपने अमाउंट निकालना है, तो ये 12,97,740 रिसीव हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप लेस कर दोगे, और जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस में से आपके पास 12,97,750 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके पास 50,000 की आप माइनस कर दोगे। और इसमें एक और चीज़ है, जो आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेड पे ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द कैलकुलेशन, आप में से तीनों में से कम आप देखते हैं वो आपने यहाँ पे लेस करना है अलाउंसेस में से। अब कैसे लेस करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का हम क्या निकालेंगे 1/5 निकालेंगे, यानी कि बेसिक सैलरी में सैलरी प्लस ग्रेड पे होगा, उसका हमने 1/5 निकालना है। और दूसरा आप निकालेंगे जो एक्चुअल आपके पास
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस थे 12, ए 1,20,000 वो, और थर्ड वन आप निकालेंगे लिस्ट मिनिमम जो है वो आपके पास कितना होना चाहिए 5,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। तो लिस्ट कितना है 5,000 तक ही आएगा इसमें, तो 5,000 तक आप इसको लेस करेंगे। 55,000 आपने इसमें से लेस करना है 12,97,740 में से, ये आ जाएगा 12,42,740। आफ्टर दैट आप 80C की डिडक्शंस लेस कर सकते हो। 80C में आपका 20,000 भी ऐड हो जाएगा, ULIP का यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का, PPF का 66,000 भी प्लस हो जाएगा। तो ये अमाउंट आप 80C की डिडक्शंस के लिए क्लेम करोगे। तो ये 80C की डिडक्शंस आपकी 1,34,000 तक बनेगी, वो आपने इसमें से लेस करनी है। बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल निकल जाएगा। आपने इस अमाउंट में से इसको लेस करके जो भी अमाउंट बचेगा आपका 11,17,140, इसके ऊपर आपने टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होना है।